हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वैद्युतिक मापक यंत्र, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्टूडेंट, वैद्युतिक मापक यंत्र कौन से होते हैं? वे सभी यंत्र जो हम विद्युत को मापने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपकी विद्युत आ गई, आप वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर, पावर फैक्टर मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये सभी मीटर आपके क्या कहलाते हैं? वैद्युतिक मीटर या वैद्युतिक मापक यंत्र। ठीक है स्टूडेंट, ये सभी यंत्र अलग अलग सिद्धांत पर आधारित होते हैं। अलग अलग सिद्धांत पर आधारित होते हैं। जैसे स्थिर वैद्युतिक प्रभाव, जैसे आपका स्थिर वैद्युतिक प्रभाव, स्थिर वैद्युतिक प्रभाव। फिर हो गया आपका वैद्युत उष्मीय प्रभाव, वैद्युत उष्मीय प्रभाव। ठीक है स्टूडेंट, स्थिर वैद्युतिक प्रभाव, वैद्युतिक उष्मीय प्रभाव, वैद्युत चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत वैद्युत चुंबकीय प्रभाव। और स्टूडेंट आपका वैद्युत रासायनिक प्रभाव, वैद्युत वैद्युत रासायनिक प्रभाव। ठीक है स्टूडेंट, ये यंत्र वैद्युतिक धारा के इनमें से किसी एक प्रभाव का उपयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अलग अलग आपका जो मीटर है वो अलग अलग सिद्धांत पर आधारित होता है, अलग अलग प्रभाव पर आधारित होता है। यानी कोई चुंबकीय सिद्धांत पर, कोई रासायनिक, कोई उसमें सिद्धांत पर। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके प्राथमिक यंत्र। प्राथमिक इंस्ट्रूमेंट या यंत्र। आपके यंत्र मेनली दो प्रकार के होते हैं। हम पढ़ेंगे प्राथमिक और द्वितीयक यंत्र, यानी प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। प्राथमिक यंत्र क्या है? ये यंत्र जो किसी सूचक युक्ति के द्वारा किसी वैद्युतिक राशि की केवल उपस्थिति दर्शाता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या है प्राथमिक यंत्र? कौन से हो गए आपके जो सबसे पहले बने, जो क्या है किसी सूचक युक्ति, मान लो आपकी कोई भी सूचक युक्ति है, उसके द्वारा वैद्युतिक मान की केवल उपस्थिति दर्शाता है। ठीक है स्टूडेंट, केवल उपस्थिति दर्शाता है, वो कहलाता है आपका प्राथमिक यंत्र। यानी हमने यहां यंत्र रखा, सुई इधर या इधर हुई, हमें पता चला कि इसमें वैद्युतिक राशि है। ठीक है सर, उदाहरण के लिए चुंबकीय सुई। स्टूडेंट, आपकी जो चुंबकीय सुई होती है ना, उस पर हमेशा NS लिखा होता है। ठीक है, वो किसी धारावाही चालक की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी चुंबकीय सुई, हमें किसी धारावाही चालक के नजदीक जाएंगे ना, तो उसकी दिशा या वो उसकी उपस्थिति दर्शाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गए प्राथमिक यंत्र। सिर्फ प्राथमिक यंत्र में क्या है? सिर्फ उसकी उपस्थिति दर्शाना। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब आपका है सेकेंडरी यंत्र या द्वितीयक यंत्र। आपका है द्वितीयक यंत्र, या इनको बोलते हैं सेकेंडरी यंत्र। ये यंत्र किसी वैद्युतिक राशि के मान को संकेतक के द्वारा पूर्वकित पैमाने पर वैद्युतिक राशि का मान दर्शाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमने प्राथमिक यंत्र पढ़ा, वो क्या है? इसके द्वारा उपस्थिति दर्शा रहा था सिर्फ। ठीक है, द्वितीयक यंत्र क्या हो रहा है? इस सूचक के द्वारा
यहाँ पर कोई पैमाना होगा पहले से, ठीक है, या कोई ग्राफ होगा, तो साथ में उसका क्या दर्शाता है, मान, ठीक है। प्राथमिक सिर्फ उपस्थिति दर्शाता है और द्वितीयक उपस्थिति के साथ साथ उसका मान भी बताता है। ये क्या हो गया आपका द्वितीयक यंत्र, ठीक है स्टूडेंट। द्वितीयक यंत्र हम आगे पढ़ेंगे, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आपके पेपर में काफी बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। द्वितीयक यंत्र, द्वितीयक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के, ठीक है स्टूडेंट। हमें इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है स्टूडेंट। आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट, एक प्राथमिक यंत्र है ना, प्राथमिक यंत्र का एक एग्जाम्पल है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर आपका किसका उदाहरण है, प्राथमिक यंत्र का, ठीक है। प्राथमिक यंत्र का उदाहरण क्या है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट द्वितीयक यंत्र। पहले मैं इनके नाम लिख देता हूं द्वितीयक के। पहला आपका सूचक या इंडिकेटिंग यंत्र, सूचक या इंडिकेटिंग यंत्र, ये हो गया आपका प्राथमिक। और दूसरा क्या है आपका रिकॉर्डिंग यंत्र, रिकॉर्डिंग यंत्र, ठीक है। और तीसरा कौन सा आपका वो बच गया, इंटीग्रेटिंग यंत्र, इंटीग्रेटिंग यंत्र, ठीक है स्टूडेंट। तो इनकी मैं आपको परिभाषा बताता हूँ और आपको इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। आपके पेपर में सिर्फ एग्जाम्पल पूछा जाता है, ठीक है। आपका ऑप्शन टाइप पेपर आता है तो आपका 90% आपका एग्जाम्पल पूछते हैं। पहला क्या है, द्वितीयक यंत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सूचक या इंडिकेटिंग, सूचक या इंडिकेटिंग यंत्र। स्टूडेंट वो यंत्र जो वैद्युतिक राशि के तत्कालिक मान को एक संकेतक के द्वारा पूर्वांकित पैमाने पर दर्शाता है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे आपके द्वितीयक यंत्र की परिभाषा थी कि वैद्युतिक राशि को किसी सूचक के द्वारा पूर्वांकित पैमाने पर दर्शाता है, वो है आपका पहला इंडिकेटिंग राशि, यानी आपका पूर्वांकित कोई भी पैमाना हो गया, आप देखते हो इस तरह के, ठीक है। और यहाँ पर ये सुई लगी होती है तो वो मान बताता है 0 1 2 3 कितना हो गया, ठीक है। इंडिकेटिंग यंत्र आपके जो ये एमीटर हो गया। अब इसके एग्जाम्पल आपको याद क्या रखना है, एमीटर, मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, ठीक है स्टूडेंट। एमीटर क्या मापता है आपकी धारा, वोल्ट मीटर वोल्टेज, ओम मीटर, ओम मीटर, ओम किसका, प्रतिरोध का, तो ओम मीटर क्या मापे आपका प्रतिरोध, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका रिकॉर्डिंग यंत्र, ठीक है स्टूडेंट। रिकॉर्डिंग यंत्र, ये यंत्र वैद्युतिक राशि के तत्कालिक मान को सुई या पेंसिल के द्वारा पूर्वांकित ग्राफ पर अंकित करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। रिकॉर्डिंग यंत्र में क्या होगा, आपका पहले से ग्राफ लगा होगा, उस पर सुई या पेंसिल के द्वारा ये मान को अंकित करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अंकित करना यानी एक किस्म की ये रिकॉर्डिंग ही होगी, क्यों मान हम बाद में उस पर मान अंकित हो गया तो हमें पता चल जाएगा कितना मान है, इसे कहते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के एग्जाम्पल आपको सिंपल याद रखने हैं स्टूडेंट, इनके नाम के आगे रिकॉर्डिंग लगा हुआ, जैसे रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर, रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर, ठीक है स्टूडेंट। जैसे आपका आ गया रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर, मीटर, रिकॉर्डिंग
पावर फैक्टर, पावर फैक्टर मीटर। ठीक है स्टूडेंट। रिकॉर्डिंग यंत्र, रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर, वाट मीटर, पावर फैक्टर मीटर आदि। ठीक है स्टूडेंट। तो आपसे ज्यादा कि कौन सा पूछा जाता है, सूचक, या सबसे ज्यादा पूछा जाता है इंटीग्रेटिंग या प्राथमिक यंत्र में। आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दे दिया जाता है टेंजेंट कैल्वेनोमीटर किस प्रकार का यंत्र है, प्राथमिक यंत्र, द्वितीयक यंत्र, या इनमें से कोई एक नाम। तो आपको याद रखना है टेंजेंट कैल्वेनोमीटर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्राथमिक यंत्र का। ठीक है स्टूडेंट। इंटीग्रेटिंग यंत्र में क्या होता है, वैद्युतिक राशि के प्रेक्षण काल को के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है। ठीक है स्टूडेंट। वैद्युतिक राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है। तो देखो स्टूडेंट, आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे कि ये ऐसे कैसे बोल। देखो स्टूडेंट, आपके घर में जो एनर्जी मीटर लगे होते हैं किलोवाट आवर, ठीक है, वो वैद्युतिक राशि के कुल मान को दर्शाते हैं ना। आप देखते हो कि रीडिंग लेने वाला कितने दिन बाद आता है, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, और वो रीडिंग लेके जाता है। तो वो क्या हो गया, उसका कुल मान, यानी जो वैद्युतिक राशि का प्रेक्षण काल के अंतर्गत उसका जो कुल मान था उसको दर्शाता है। तो इंटीग्रेटिंग ग्रेटिंग यंत्र, इस जैसे आपका किलोवाट घंटा, जैसे जैसे किलोवाट घंटा। ठीक है स्टूडेंट। इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, काफी बार पूछ लेते हैं किलोवाट घंटा। ठीक है स्टूडेंट। तो द्वितीयक यंत्र हमने 3 प्रकार के पढ़े, इंटीग्रेटिंग, नॉर्मल, एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, ओम मीटर। ठीक है स्टूडेंट। रिकॉर्डिंग यंत्र, रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर, रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर आदि। इंटीग्रेटिंग का आपको एक याद रखना है, ये किलोवाट घंटा मीटर। ठीक है स्टूडेंट। आजकल स्टूडेंट इनका उपयोग कम हो गया है। ठीक है, इनके स्थान पे अब कौन से मीटर आने लगे हैं, ये बात भी आपको पता ही होनी चाहिए, डिजिटल मीटर, डिजिटल मीटर। अब आपको ध्यान में होगा कि डिजिटल मीटर कौन से होते हैं स्टूडेंट, वे मीटर जो वैद्युतिक राशि के मान को दर्शाते हैं, जैसे डिजिट में दर्शाते हैं, डिजिट, जैसे आपकी घड़ी होती है, जो इस टाइप के अक्षर होते हैं ना उसमें, यानी आपकी कितना 5 0, जो अक्सर डिजिट में दर्शाता है, डिजिटल मीटर। आजकल इन स्थानों पे डिजिटल मीटर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।